अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब जनाब और क्या हाल है हमारे सबके सब व्यूअर्स के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो जी, यही पॉजिटिव अप्रोच जो है मुझे आज मैदान में भी दिखाई दी। इंडिया की जो मैनेजमेंट है उसमें भी दिखाई दी और इसके अलावा ख़ासतौर पर जो प्रेस बनती है यहाँ पे बनती है जनाब पिच क्रिएटर्स की कि जिन्होंने बड़ी अच्छी पिच बनाई। और वो जो आप और हम कहीं ना कहीं एम्बिग्युइटीज़ का शिकार थे, हरभजन सिंह ने भी कहा था और जो दूसरे बाज इंडियन लेजेंड्स हैं या इंग्लैंड के जो फॉर्मर खिलाड़ी हैं उनसे भी सुना कि भाई अब ऐसा ना हो कि पिछली दफ़ा की तरह इंडिया फिर से वो जैसे 2021 में हुआ था कि पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड जीता था लेकिन उसके बाद फिर रैंक टर्नर्स बना दिए गए थे। तो मैनेजमेंट भी एक ब्रेव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है क्योंकि जो पिच वो बड़ी अच्छी पिच है जनाब, बैटिंग के लिए बॉलिंग के लिए। और जैसे कि कल हमने कहा था विशाखापट्टनम की जो पिच है ये बैटर्स को भी सपोर्ट करती है जी, बॉलर्स को भी सपोर्ट करती है। जो अच्छी बॉलिंग करेगा उसको भी फ़ायदा है और जो करेगा जनाब अच्छी बैटिंग उसको भी फ़ायदा है। जब अच्छी बैटिंग की बात करते हैं तो इंडिया की जानिब से आज के दिन के जो हीरो हैं एक ही नाम याद आ रहा है और वो है जायसवाल। ऐसा लगा मुझे और यकीनन आप लोगों को भी कहीं ना कहीं फील हुआ होगा कि आज इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का मैच नहीं है, ये इंग्लैंड वर्सेस जायसवाल एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। लास्ट मैच में भी जो इंग्लैंड की पहली इनिंग थी उसके हीरो जो थे वो जायसवाल करार पाए थे और आज भी हमने देखा कि जब उससे ज़्यादा मुश्किल कंडीशन है इंडियन सिलेक्शन को हम देखें तो जडेजा की जगह वो जो एक बैटिंग का उनको एज हासिल था वो भी हासिल नहीं है, उनकी जगह कुलदीप को शामिल किया गया है तो बैटिंग भी शॉर्ट है पहले से। सो उस सब के अंदर जब आपके जो सीनियर्स हैं वो भी चले गए हैं और जो नए आने वाले हैं वो भी चले गए, सो ऐसे में वाहिद एक जायसवाल हैं जो कि सामने खड़े रहे इंग्लैंड की टीम के। वो मैं वर्ड यूज़ करती हूँ ना, बाज़ दफ़ा उर्दू का वर्ड है कि सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाना। सो वही दीवार वही वॉल बन गए आज जायसवाल। पिच जनाब बड़ी अच्छी बैटिंग के लिए टॉस जीत कर पहले वही फैसला हुआ इंडिया की जानिब से जो कि किसी भी टीम ने आज करना था कि पहले फैसला किया गया बैटिंग का। और पिच की ये खासियत बड़ी है क्योंकि देखिए एक्चुअली कोस्टल कंडीशन है। अगर हम विशाखापट्टनम की यहाँ पे बात करें तो मॉइस्चर भी होता है और बॉलर्स को स्विंग भी मिलती है। हमने देखा कि आज जो बॉलिंग इंग्लैंड के बॉलर्स ने की वो रिलेटिवली जो उन्होंने इससे पहले टेस्ट मैच में पहली इनिंग में इंडिया के ख़िलाफ़ की थी उससे बहुत बेहतर की। कॉन्फिडेंस दिखाई दिया इंग्लैंड की बॉडी लैंग्वेज में। और वो जो पहली इनिंग में हमने वो देखा था लास्ट मैच की कि बॉलर्स टायर्ड थे और वो जो थकन थी चेहरों पे उस तरह की कोई नहीं दिखाई दी, प्लानिंग भी दिखाई दी। और यहाँ पे तारीफ़ जहाँ पे बनती है जनाब इंग्लैंड की, वहाँ पे इंडिया के जायसवाल की तारीफ़ भी बनती है। आप देखें जो हाईएस्ट स्कोर है जो कि ऑफ कोर्स जायसवाल ने किया है 179 का, जो कि उनका अभी तक का हाईएस्ट स्कोर है। टेस्ट में भी छठा टेस्ट मेरे ख्याल से खेल रहे हैं और क्या उनकी वो ये यादगार ही नहीं खेल रहे हैं। सो हाईएस्ट स्कोर 179 और जो उसके बाद सेकंड हाईएस्ट है वो शुभमन गिल का है जो कि मेरे ख्याल से 34 है। तो कोई भी जो बैटर है जायसवाल के अलावा 40 क्रॉस नहीं कर पाया। अफसोस की बात यह है अगर हम यहाँ पे इंडिया की बैटिंग लाइनअप को हम देखें, हम जायसवाल की तारीफ़ कर रहे हैं लेकिन जो बाकी बल्लेबाज हैं उनको भी वही कंडीशंस मिली, उनको भी वही पिच मिली। लेकिन हमने देखा चाहे रोहित शर्मा हैं, चाहे शुभमन गिल हैं या श्रेयस अय्यर हैं, सेट होते गए और बाद में अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद अपनी जो विकेट है वो थ्रो करके जाते रहे। कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदारी भी है कि जब इस तरह की बैटिंग कंडीशन है, अगर यहाँ पे जायसवाल नहीं होते तो ये जो टॉस जीतने का एडवांटेज था और जो बैटिंग कंडीशंस थी वो सारी की सारी धरी रह जानी थी। तब हमने कहना था कि ये हुआ क्या है भाई और ये हो क्या रहा है। सो इसी तरह हमने देखा कि और जो दूसरी तारीफ़ बनती है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे मैं करूँगी रजत पाटीदार की। क्या ज़बरदस्त उन्होंने आज अपना डेब्यू किया, ज़हीर खान ने उनको डेब्यू कैप दी और हम उनको बेस्ट विशेस भी करेंगे पाटीदार को कि जो उनको आज डेब्यू हुआ है और बड़े वो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक के बैकग्राउंड से आते हैं। वो जो डोमेस्टिक में उन्होंने धूम मचाई हुई है वो इसी तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में भी मचाएं। अगर हम उनके डोमेस्टिक की बात करें तो मेरे ख्याल से 90+ फर्स्ट क्लास मैचेस वो खेल चुके हैं
और अभी ये जो इंग्लैंड लॉयंस हैं उनके ख़िलाफ़ उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त खेला। हमने देखा कि हाफ सेंचुरी भी बनाई, सेंचुरी भी बनाई, 150 भी स्कोर किया। और बाज़ लोग आज कुछ जब टीम में जब पाटीदार को शामिल किया गया, सो सरफराज के शामिल ना होने की वजह से बाज़ लोगों को मैंने देखा कि इंडियन व्यूअर्स या बाज़ लोगों ने नाउमीदी का इजहार किया। तो मेरे ख्याल से नाउमीदी की बात नहीं है, आप देखें कि कब कौन सूटेबल है, क्योंकि सबसे बढ़ के तो टीम आती है। और मैंने कल भी कहा था कि मेरे ख्याल से अगर सरफराज और पाटीदार में से आपको डिसीजन करना होगा तो आप पाटीदार को पिक करेंगे, क्योंकि जो रजत की फॉर्म है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, मुकाबिले तारीफ़ है। और आज उन्होंने शो किया, क्या ज़बरदस्त उन्होंने कॉन्फिडेंट वे में खेल का स्टार्ट किया। अनलकी रहे कि वो जो एक्स्ट्रा बाउंस हुई गेंद और जाके वो विकेट पे वो जनाब वो स्टंप आउट हो गए, वरना तो ही वॉज डूइंग वेरी वेल। और मुझे तो ऐसे वो लग रहा था कि जायसवाल और ये जो रजत हैं यही आज दिन का इख्तिताम कर देंगे। लेकिन जी बहरहाल किस्मत को कुछ और क्या कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और मंजूर था, नॉट द मजबूर। सो जी किस्मत को कुछ और मंजूर था। सो रजत आउट हुए और उसके बाद अजहर आए। अगर मैं अजहर पटेल की बात करूं तो उनको आज फिर से ऊपर भेजा गया। और मुझे ऐसे वो लगा कि अब भाई ये जब 46-50 रन की पार्टनरशिप हो गई थी कि बस भाई अब ये दोनों ढे का जो है ना इख्तिताम करने वाले हैं। लेकिन फिर हमने देखा अक्सर भी आउट हो गए। और फिर इंग्लैंड की क्या बात है भाई कि टाइम से पहले अपने ओवर कर दिए, 3 एक्स्ट्रा ओवर मिले और उसमें उन्होंने एक के.एस. भरत की विकेट भी हासिल कर ली। और अब इंडिया जो है वो 336 6 खिलाड़ी आउट पे मौजूद है। दोनों टीमों को देखें तो दोनों के लिए अच्छा दिन है, क्योंकि अगर इंडिया ने 336 बनाए हैं सो इट्स वेरी गुड फॉर देम, क्रेडिट गोज टू जायसवाल। और जो अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो बड़ी अच्छी उनकी जानिब से अप्रोच, अगर आप उनकी बॉलिंग देखें, अगर आप उनकी फील्डिंग देखें, बेन फोक्स ने विकेट कीपिंग बड़ी अच्छी की। इसी तरह से जो द लेजेंड जिमी एंडरसन है उन्होंने बड़ा अच्छा खेला, 17 ओवर करवाए। आप उनकी फ़िटनेस का लेवल चेक करें। और जब हम इस तरह की बात देखें, जब आप इस तरह के खिलाड़ी देखते हैं, उनकी फ़िटनेस का लेवल देखते हैं, उनका पैशन देखते हैं कि एक खिलाड़ी जो कि 41 साल का है वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है और आपके जो यहाँ पे अभी 30 के भी नहीं हुए वो टेस्ट क्रिकेट से ऐसे भाग रहे हैं कि जैसे वो क्या कहते हैं ना, भूत देख के भाग जाते हैं, तो वो हाल है। सो ऐसे में फिर आप अफसोस ही करोगे कि पाकिस्तान में हमने हारिस रऊफ का केस देखा, या उससे पहले मोहम्मद आमिर को देख लें, या दीगर मिसालें काफ़ी हैं कि टेस्ट को प्रेफर नहीं करते खिलाड़ी, चाहे शादाब हैं या इमाद हैं। उस तरह से हर कोई चाहता है कि भाई शॉर्ट टर्म आप पैसा बनाएं और वाइट बॉल खेलें। लेकिन जो जिमी एंडरसन है उन्होंने ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि वैसे ही एशियन कंडीशंस में वो बड़ा अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। और आज भी उन्होंने वही किया, 17 ओवर किए, आई थिंक 1.76 की इकॉनमी के साथ ज़बरदस्त एक विकेट भी हासिल की। और जी इसके अलावा जो बेन स्टोक्स के बैश हैं, शुएब बशीर, कल मैं उनको शुएब मोहम्मद कह रही थी बार बार, मैंने बाद में चेक किया। सो शुएब बशीर का बड़ा अच्छा डेब्यू हुआ, ही वॉज़ वेरी गुड विद द बॉल और अच्छी उन्होंने बॉलिंग की 2 विकेटें हासिल की। रेहान आज बड़े अच्छे जो लेग स्पिनर हैं वो उनकी लाइन और लेंथ बड़ी अच्छी दिखाई दी, बड़ी अच्छी वो बॉलिंग कर रहे थे। और बेन स्टोक्स की कैप्टनसी की बात करें सो इट वाज़ वेरी गुड, फील्डिंग भी अच्छी थी। और नई बॉल, अब मुझे देखिए आज का खेल तो हो गया, इंग्लैंड ने आज नई बॉल नहीं ली, अब नई बॉल ली जाएगी कल। और कल ऑफ कोर्स ये जो नई बॉल है वो जिमी एंडरसन से करवाई जाएगी। तो कल इंडिया अब कैसे 100 रन मज़ीद जोड़ेगा आई डोंट नो, क्योंकि कंडीशंस आसान नहीं हैं। अब यहाँ पे जायसवाल के साथ भी उसी तरह से किसी को रेहान अहमद या टॉम हार्टली बनना पड़ेगा कि जिस तरह से ओली पॉप के साथ ये दोनों बने थे। अब जो जायसवाल हैं उनके साथ अभी तो अश्विन मौजूद हैं। और अब अगर हम टेल की बात करें तो बुमराह हो गए या मुकेश कुमार हो गए कि जिनको खिलाया गया है आज। सो वो उस तरह का शो पुट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अब इंडिया के लिए कल का दिन मुझे ऐसे वो लग रहा है
कि मुश्किल होगा। मैं बैटिंग की बात कर रही हूँ, क्योंकि 100 रन मज़ीद जोड़ना बेहद ज़रूरी है और आसान भी नहीं है। तो इंडिया की टीम ये कैसे करेगी, और इंग्लैंड की टीम की यकीनन कोशिश होगी कि भाई नए दिन का आगाज़ है, ऑफ कोर्स कंडीशन भी चेंज होगी और नई बॉल होगी, जल्दी से जल्दी फ़ायदा उठाएं और 1 घंटे के अंदर अंदर जनाब इन सबको आउट करें और फिर अपनी बैटिंग का आगाज़ करें। तो अब देखते हैं जी कौन अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब होता है। इंडिया मज़ीद रन जोड़ने में कामयाब होता है, कोई पार्टनरशिप लगाने में कामयाब होता है, या फिर इंग्लैंड की टीम जो इंडिया के बल्लेबाज हैं उनको जल्द से जल्द आउट करने में कामयाब होती है। तो जी ये तो हमें कल पता चलेगा। आज के लिए इतना ही था। अब आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, मैच को एंजॉय करें, क्रिकेट को एंजॉय करें, और हमारी आपसे मुलाकात होगी अब कल। अल्लाह के बाय।